दोस्तों, मैं पी कृष्णा रेड्डी आप लोगों को अपने दिल की गहराई से धन्यवाद देते हुए प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों की वजह से मैं इस यूट्यूब चैनल को आगे लेने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग सभी मेरा इस यूट्यूब चैनल को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, इसलिए मुझे इस यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाने की इच्छा अनुभूति हो रही है। दोस्तों, मैं इस यूट्यूब चैनल को इसलिए बनाया कि लोग बहुत सारे जो रोगों के शिकार हो रहे हैं उन रोगों से बच सके। मैं इसलिए जितना हो सके उतना इस शरीर के स्वास्थ्य के संबंधित कुछ मैसेजेस आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इस वीडियो के द्वारा मैं एक ऐसा व्यायाम के बारे में बताना चाहता हूं जो योगा और सूर्य के संबंधित है। दोस्तों, एक ऐसा सरल व्यायाम है जो हर वयस के लोग कर सकते हैं और इसका फ़ायदा पा सकते हैं। दोस्तों, योगा का मतलब होता है अपने आप को यानी अपना चेतना यानी अस्तित्व को बोध करना यानी जानना। योगा से आयु बढ़ता है। योगा से हमारा शरीर के बहुत सारे रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। कहा जाए तो मुख्य रूप से योगा हमारा प्राण है, यानी हमारा प्राण रक्षा करने का एक अति उत्तम और अति सरल उपाय है और माध्यम भी बोल सकते हैं। दोस्तों, योगा में बहुत सारे ऐसे आसन हैं, प्राणायाम हैं, व्यायाम हैं। उनमें से एक व्यायाम के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आप लोगों तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उस व्यायाम का नाम है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक योग भी है और एक व्यायाम भी है सूर्य संबंधित, यानी सूर्य किरण की उपस्थिति में अगर हम लोग इस व्यायाम को करेंगे तो सूर्य की रोशनी में जो अति उपकारी तत्व होते हैं जो हमारा शरीर के लिए अति आवश्यक है, शरीर के स्वास्थ्य रक्षा के लिए अति आवश्यक है, उन सारे तत्वों को हमारा शरीर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ने से हमारा शरीर में बहुत सारी रोगों की निदान होता है। इसलिए सूर्य की उपस्थिति में इस व्यायाम को किया जाता है, इसलिए इसको सूर्य नमस्कार कहते हैं। सूर्य नमस्कार व्यायाम के बारे में जानने से पहले हम लोग सूर्य के बारे में यानी सूरज की रोशनी के बारे में, सूरज की रोशनी हमारा शरीर के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सूर्य की रोशनी में ऐसे बहुत सारे लाभकारी तत्व हैं हमारा शरीर के लिए, जिससे हमारा शरीर के बहुत सारे रोगों की मुक्ति होती है। बहुत सारे रोगों से हमारा शरीर मुक्त हो सकता है। दोस्तों, सूर्य किरण यानी सूर्य रोशनी में सेकने से हमारा हमारा मन के बहुत सारे बुरे प्रभाव हट जाते हैं और मन स्वस्थ और तन भी स्वस्थ रहता है। मन का जो तनाव है
अगर सूर्य रोशनी में 20 से 30 मिनट तक हर रोज़ सेकोगे, यानी सूर्य किरण को अपने बदन पर डालोगे, तो आपका मानसिक तनाव दूर रहने की बहुत संभावना है। सुबह 8 बजने से पहले और शाम को 5 बजने के बाद जो सूर्य रोशनी होता है वो हमारा शरीर के लिए अति लाभकारी है। उस समय अगर आप लोग अपने शरीर को सेकोगे, यानी शरीर पर सूर्य किरण को डालने की कोशिश करोगे, तो वो हमारा शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। सूर्य किरण यानी सूर्य की रोशनी हमारा शरीर पर पड़ने से हमारा शरीर में मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से हमारा मन की सारी तनाव दूर होते हैं। मन के तनाव में बहुत मात्रा में कम होने की संभावना होता है। सूर्य किरण में ऐसे बहुत सारे तत्व हैं। सूर्य किरण में मुख्यतः विटामिन डी होता है। विटामिन डी हमारा शरीर के हड्डियाँ और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मददगार है। विटामिन डी एक नेचुरल प्रोसेस है, सूर्य किरण से हमारा शरीर में उत्पन्न होना। इसलिए सूर्य किरण से हम लोग हमेशा संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी बाहर जितने भी टैबलेट खा ले उससे उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना सूर्य रोशनी से हमारा शरीर में बना हुआ विटामिन डी से फ़ायदा होता है। सूर्य की रोशनी से हमारा शरीर में जो विटामिन डी बनता है, उससे हमारा स्किन यानी त्वचा के बहुत सारे रोग भी दूर होते हैं, जैसे मुहासे और काज खुजली आदि रोग भी विटामिन डी होने की वजह से बहुत सारे त्वचा के रोग ऐसे ही दूर हो जाते हैं और त्वचा हमेशा निरोग और स्वस्थ रहता है। सूर्य की रोशनी में यानी सूर्य की रोशनी हमारा शरीर पर आने से सेरोटोनिन नामक एक हार्मोन उत्पन्न होता है। यह हार्मोन हमारा मानसिक स्थिति को अच्छा यानी मानसिक तनाव कम करते हुए मन को प्रफुल्ल करता है, मन में सकारात्मक स्थिति पैदा करता है। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य किरण में रहने से हमारा मूड यानी हमारे मन की स्थिति अच्छा होता है। सूर्य रोशनी में इतना शक्ति होता है कि वो सोरियासिस नामक एक रोग को भी नियंत्रण कर सकता है और अन्य रोगों से भी, त्वचा के रोगों से भी हमको बचा सकता है। सूर्य किरण में, सूर्य रोशनी में जितना सेकोगे उतना अच्छा है हमारा शरीर के लिए। इसमें हानि बहुत कम होता है और लाभ बहुत होता है। अगर बुरे अल्ट्रा रेस अगर हमारा शरीर के ऊपर ज़्यादा देर तक पड़ेंगे तो हमारा शरीर में स्किन की प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन कैंसर की संभावना रहती है और हमारा त्वचा में बुढ़ापे की स्थिति आ जाता है, जिसको एजिंग बोलते हैं। इसलिए ज़्यादा धूप की सूर्य रोशनी में यानी जो धूप में हमारा शरीर सहन नहीं कर सकता, उस धूप में ज़्यादा समय तक रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसको ध्यान में रखें तो सूर्य की
रोशनी अगर सही समय पर सही मात्रा में हमारा शरीर के ऊपर आएगा तो हमारा शरीर निश्चित रूप से निरोग और स्वस्थ बनेगा। इसके अलावा सूर्य किरण में, सूर्य रोशनी में बैक्टीरिया निदान यानी बैक्टीरिया नष्ट करने की शक्ति भी होता है। सूर्य किरण में एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, जिसकी वजह से वो हमारा त्वचा के बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर कर सकता है। ऐसे सूर्य किरण से, सूर्य रोशनी से हमारा शरीर के बहुत सारे रोग की निदान करने की उपाय हैं। कलर थेरेपी के माध्यम से सूर्य किरण की प्रभाव से बहुत सारे रंगों के माध्यम से बहुत सारे रोगों की निदान किया जाता है और इसका बहुत अच्छा फल भी प्राप्त होता है। ध्यान रहे, हर रोज़ सुबह 8 बजने से पहले और शाम को 5 बजने के बाद यही अच्छा मुहूर्त है सूर्य किरण को, सूर्य रोशनी को अपने ऊपर डालने का, यानी अपने आप को सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने का एक अति उत्तम समय है। जो लोग सूर्य किरण से यानी सूर्य रोशनी से दूर रहते हैं, यानी हमेशा 4 दीवारों के अंदर बंधे हुए रहते हैं, उन लोगों की शरीर जल्दी रोगग्रस्त हो जाता है, क्योंकि उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति बिल्कुल कम होते हैं। इसका एक प्रमाण हमको मिल चुका है। जब हम कोविड की पीरियड में देखे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत वीआईपी लोग हैं, बहुत धनवंत लोग हैं, जो हमेशा अपनी दीवारों के अंदर, 4 दीवार के अंदर एसी यानी एयर कंडीशनर रूमों में बिताए थे। इसकी वजह से उन लोगों के शरीर में रोग प्रतिरोध की शक्ति कम हो गया और वो लोग इसने कोविड की परिस्थिति में, कोविड के समय में इस दुनिया को छोड़कर जाने पड़ा है। इसलिए दोस्तों, हर रोज़ हमको सूर्य किरण के संस्पर्श में आना अति ज़रूरी है। सूर्य के बारे में और बहुत सारे जानकारियाँ हैं। सूर्य के उपकार के बारे में हम लोग और एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। उस वीडियो में मैं सूर्य के उपकारिता के बारे में संपूर्ण रूप से आप लोगों के सामने रखूँगा। दोस्तों, अब हम लोग सूर्य नमस्कार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सूर्य नमस्कार क्या है, सूर्य नमस्कार को कैसे किया जाता है और सूर्य नमस्कार से हमारा क्या लाभ होता है, इसके बारे में हम लोग अब जानने को कोशिश करते हैं। दोस्तों, सूर्य नमस्कार एक व्यायाम है। सूर्य नमस्कार में 12 स्थिति होता है, यानी 12 आसन होता है। जिस आसनों की समष्टि से इस व्यायाम बना है। इस व्यायाम को सूर्य की उपकारिता के ऊपर ध्यान देते हुए बनाया गया है। इसलिए इस व्यायाम को सूर्य उदय होने के बाद करना अति आवश्यक है, यानी हमारा शरीर के लिए अति अच्छा है। सूर्य नमस्कार व्यायाम को अच्छी तरह करने से हमारा शरीर का सारे अंगों का और पूरा शरीर का व्यायाम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा शरीर को ऊर्जा मिलता है, हमारा पूरा शरीर के सारे रोगों से मुक्ति मिलता है। सूर्य नमस्कार की हर आसन और स्थिति अति सरल और सहज है, इसलिए हर वयस के व्यक्ति इसको कर सकता है। इन 12 आसन और स्थिति को समष्टि ही सूर्य नमस्कार हैं। सूर्य नमस्कार के 11 से 25 बार कर सकते हैं।
सूर्य नमस्कार सूर्य उदय होने के बाद करना अति अच्छा है और अति फलप्रद होता है। सूर्य नमस्कार हमेशा खुला और साफ सुथरा स्थान पर करना आवश्यक है। अगर सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत है तो सूर्य नमस्कार व्यायाम नहीं करना चाहिए। यानी जिसको भी सांस लेने की यानी श्वास की बीमारी है वो सूर्य नमस्कार को नहीं करना अच्छा है। सूर्य नमस्कार करते समय सूर्य देव को प्रार्थना और उनके नाम स्मरण करना अति उत्तम माना गया है, क्योंकि हिंदू धर्म में सूर्य को देवता के रूप में, भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में पूजा जाता है। इसलिए हमारा हर पूजा में यानी जो भी वहाँ जहाँ पर भी हमारा कोई मंदिर में हो या चाहे घर में पूजा करने के समय यानी पूजा करने से पहले या बाद में सूर्य की नमस्कार करना, सूर्य को जल अर्पण करना एक विधि माना गया है। ओम आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धमं भास्करं दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते। इस प्रार्थना को आप स्मरण करते हुए आप सूर्य नमस्कार की प्रारंभ कर सकते हैं। ओम दिवाकराय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस सूर्य गायत्री को भी आप लोग स्मरण कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इसके साथ साथ सूर्य के बहुत सारे नाम हैं, उनमें से कुछ नामों को आप लोग स्मरण करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। जैसे कि ओम मित्राय नमः, ओम रभये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। इन सारे नामों से आप सूर्य देव को स्मरण कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार व्यायाम करने से पहले हम लोगों को ऐसे सूर्य देव की स्तुति करके, सूर्य देव की प्रार्थना करके, सूर्य देव के सारे नामों को स्मरण करते हुए सूर्य नमस्कार करना हमारे लिए बहुत लाभवान हो सकता है, लाभवान हुआ है, ये प्रमाणित भी है। सूर्य नमस्कार व्यायाम करने से शरीर को आरोग्य, शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होता है। इस व्यायाम के फलस्वरूप हर अंग में क्रियाशीलता आती है और अभ्यंतरीण ग्रंथियों का अंतस्राव प्रक्रिया का नियंत्रण होता है। सूर्य नमस्कार करने से इन आसनों भी अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, जैसे कि नमस्कार आसन, पर्वतासन, अष्टपादासन, एकपाद प्रसारणासन, बुद्धरासन, अष्टांग प्रणिपातासन, भुजंगासन, बुद्धरासन, एकपद प्रसारणासन, अष्टपादासन, पर्वतासन और 12 होता है नमस्कार आसन। ऐसे 12 आसनों से गुजरता है हमारा इस सूर्य नमस्कार के व्यायाम। इन सारे आसनों को हम लोग अगर ठीक से करें, सिद्ध करें, तो ये हमारा लिए एक रामबाण हो सकता है, हमारा शरीर के सारे रोगों को निवारण करने के लिए और शरीर के सारे रोगों से मुक्ति करने के लिए। इस व्यायाम में नमस्कार आसन 1 और 12 स्थान पर करना पड़ता है, पर्वतासन 2 और 11 स्थान पर, और अष्टपादासन 3 और 10 स्थान पर, और एकपाद प्रसारणासन 4 और 9 स्थान पर, और बुद्धरासन 5 और 8 स्थान पर करने को विधि है। यानी इसका कहने का मतलब है 5 ऐसे आसन हैं जो 2-2 बार करना पड़ता है इस सूर्य नमस्कार की व्यायाम में। सूर्य नमस्कार के व्यायाम में सर्वप्रथम एकदम सीधा खड़े होके 2 पैर, 2 घुटने और 2 जंघे
आपस में लगा के रखना चाहिए। 2 हाथ नीचे की तरफ रहना चाहिए और अंगुलियां खुला होना आवश्यक है। शरीर के छाती चौड़ा करके एकदम सीधा खड़े रहना चाहिए और 2 आँखों से नाक के अग्रभाग को देखने की कोशिश कीजिए। इसको हम अटेंशन मुद्रा यानी ध्यान की मुद्रा कह सकते हैं। इसे दक्ष मुद्रा भी कहते हैं, इसलिए इस आसन को दक्ष्यासन भी कहते हैं। इसमें मन की एकाग्रता का बुद्धि होता है। सूर्य नमस्कार प्रारंभ करने का यह पहली स्थिति है। इसके बाद 12 स्थितियाँ करेंगे। इस स्थिति में खड़े होकर अपने मन को केंद्रित करके सूर्य को स्मरण करके हम सूर्य नमस्कार के आसन प्रारंभ करने की विधि है। यह हमारे लिए बहुत फलप्रद है। इस आसन को करने से हमारा मन की एकाग्रता बढ़ती है। इस सूर्य नमस्कार में सर्वप्रथम यानी सर्वमोट 12 स्थिति या आसन होते हैं। इसमें से 5 आसन दोबारा दोहरा गया है, इसलिए मूल रूप से कहा जाए तो 7 आसन से ही सूर्य नमस्कार व्यायाम आसन किया जाता है। अब हम सूर्य नमस्कार के 7 आसन कैसे करते हैं और इसका शारीरिक और मानसिक लाभ के बारे में जानते हैं। सूर्य नमस्कार का पहला आसन है नमस्कार आसन। नमस्कार आसन में सूर्य के ओर सीधे खड़े होकर नमस्कार स्थिति यानी सूर्य को नमस्कार करते हुए स्मरण करके 2 हाथ को छाती के सामने लगाकर नमस्कार स्थिति में रखिए। वायु या सांस के अंदर खींचते हुए छाती को बाहर चौड़ा कीजिए और पेट को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कीजिए। सीधा देखिए, शरीर गर्दन सिर सीधा एक लाइन में रहना चाहिए। मुंह बंद रखिए और श्वास को अंदर रखिए और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकल देना है। इस सूर्य नमस्कार के इस नमस्कार आसन से हमको क्या लाभ मिलता है? नमस्कार आसन से गला के परेशानियां दूर होगा, स्वर अच्छा बनेगा और मन को शांति मिलेगा। नमस्कार आसन सूर्य नमस्कार की व्यायाम की पहली स्थिति यानी आसन है। अब दूसरा स्थिति यानी आसन यानी पर्वतासन। पर्वतासन को निश्वास यानी श्वास को अंदर भरकर हाथों को आगे की ओर लेकर पीछे की तरफ ले जाइए। आपका दृष्टि आकाश की तरफ रहेगा। अपने कमर को जितना हो सके उतना पीछे की तरफ मोड़िए या बेंड कीजिए। छाती को चौड़ा कीजिए और आगे की तरफ रखें। पर्वतासन का लाभ, इस आसन से बाहें ठीक रहेंगे, यानी बाहों के कोई परेशानी हो तो दूर हो जाएंगे और उसके साथ साथ खाने का नली या खाद्य नली को स्वस्थ प्रदान करता है ये आसन। इसके बाद आता है तीसरा स्थिति यानी तीसरा आसन सूर्य नमस्कार का, वो है अष्टपाद आसन। प्रश्वास यानी सांस को बाहर छोड़ते हुए हाथों को पीछे से सामने या आगे की तरफ लाते हुए धीरे धीरे कमर को आगे की तरफ मोड़िए
और हाथों की पापली को पैरों के पास भूमि से स्पर्श करिए। ध्यान रहे कि आपके घुटने नहीं मोड़ना चाहिए, यानी एकदम सीधा होना चाहिए। अगर संभव हो तो सर को घुटनों से लगाने की कोशिश कीजिए। हस्तपाद आसन का लाभ: पेट के रोग ठीक होंगे, छाती को बल मिलेगा, हाथ और शरीर दीप्तिमय होगा, पैरों की बीमारियां, दुर्बलता दूर होगा। पश्चिमोत्तानासन से जो लाभ मिलता है वो सारे लाभ यहाँ पर आपको हस्तपादासन में मिल सकता है। इसके बाद सूर्य नमस्कार का चौथा आसन है एक पद प्रसारासन। अब नीचे झुकते हुए दो हाथों की पापली को छाती के दो पार्श्व में भूमि के ऊपर लगाए रखिए। बाएं पैर को उठाकर पीछे की तरफ भुजंगासन की स्थिति में लेकर जाइए और दाहिना पैर दो हाथों के बीच में रहेगा। घुटना छाती के सामने रहेगा तथा पैर के निचले भाग भूमि से लग के रहना चाहिए। गर्दन को ऊपर ही पीछे की तरफ मोड़िए। आपका दृष्टि आकाश की तरफ रहेगा और श्वास को अंदर भरकर रखिए। छाती को बाहर की तरफ चौड़ा करके रखें। एक पद प्रसारण आसन के लाभ: छोटा आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर अच्छा प्रभाव और दबाव पड़ने से कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की बीमारी से लाभ मिलता है। लीवर या यकृत की बीमारी से भी लाभ मिल सकता है। वीर्य स्वस्थ होता है, यानी हमारा जो वीर्य जो होता है वो स्वस्थ बनता है। इस आसन से उन लोगों का लाभ होगा जो अपना हिम्मत हार चुके हैं। इस आसन में गला के टंसिल संबंधी रोग अच्छा होगा। सूर्य नमस्कार की पांचवा स्थिति यानी आसन है बुद्धरासन। अब प्रश्वास यानी श्वास को बाहर करते हुए दाहिने पैर को भी पीछे ले जाइए। गर्दन और सिर दो हाथों की बीच में रहेगा। पैर के उंगलियां घुटने और पैरों की एड़ियां आपस में स्पर्श करना चाहिए। कोहनी, कमर और सिर के सीधा एक लाइन में रहेंगे। शरीर को बाहर या वजन हाथों और पैरों पर पड़ना चाहिए। नितंब और कमर को ऊपर उठाइए तथा सिर को नीचे करके नाभि को देखने की कोशिश कीजिए। बुद्धरासन का लाभ: इस आसन में हाथ, पैर और घुटने की सूजन और बीमारियां दूर होंगे। कमर की चर्बी को कम करने में मदद मिलता है। पेट की बीमारियां या विकृतियों को दूर करने के लिए अति लाभकारी है। हाथ पैर की उंगलियां और फुसफुस को सख्त बनाता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को दूर करता है। इसके बाद सूर्य नमस्कार के 6 नंबर की स्थिति आता है। 6 नंबर के आसन है अष्टांग प्रणिपात आसन। इस आसन में दो हाथ के पापुली और दो पैरों को स्थिर रखकर छाती और घुटनों को भूमि को स्पर्श कराइए। ऐसे दो हाथ, दो पैर, दो घुटने, छाती और सिर, इन 8 अंग भूमि से स्पर्श या लगने पर साष्टांगासन होता है।
और इसलिए इसको अष्टांग प्रणिपात आसन भी कहा जाता है। निश्वास और प्रश्वास यानी श्वास लेना और छोड़ना सामान्य या साधारण स्थिति में रहेगा। टोड़ी को गला के नीचे के भागों को स्पर्श करना चाहिए और सिर के कपाल भाग भूमि को स्पर्श करेगा, किंतु नाक भूमि को नहीं लगना चाहिए। पेट को अंदर खींच के रखिए ताकि ये भूमि को स्पर्श ना कर सके। छाती दो बाहों के बीच में रहेगा। अष्टांग प्रणिपात आसन का लाभ। इस आसन से बाहों को शक्ति मिलता है। अगर गर्भवती स्त्री और दूध पिलाने वाली माता है इस आसन को करते हैं तो बहुत से रोगों से बच सकते हैं। मोटापा को कम करने में और हिम्मत को बढ़ाने में मददगार है। शरीर हल्का और सुंदर बनेगा। धड़ के सारे हड्डियाँ दृढ़ बनेंगे। इसके बाद सूर्य नमस्कार का 7वां स्थिति या आसन है भुजंगासन। हाथों के पापली, पैर और घुटने निश्वास यानी श्वास को अंदर भरकर स्थिर रखकर छाती को ऊपर उठाकर आकाश की ओर दृष्टि रखिए। कमर भूमि पर लगेगा। हाथ और पैर सीधा रहेगा। बाहों को खींचिए और छाती को आगे की ओर लीजिए। कमर को भूमि पर लगते हुए पीछे की तरफ मोड़िए और गर्दन को जितना हो सके उतना पीछे की ओर मोड़ने की कोशिश कीजिए। आकाश की ओर देखिए और श्वास को अंदर रखिए। भुजंगासन का लाभ। शरीर से पीलापन निकलकर लाल बनेगा। गर्भाशय और शुक्राशय की बीमारियों को दूर करेगा। स्त्रियों में ऋतुस्वला की समय स्थिति को सामान्य करेगा। रक्त संचालन को बढ़ाता है और चेहरा या त्वचा सुंदर बनाता है। भुजंगासन के सारे लाभ मिलेगा जो इस भुजंगासन करने से मिलता है। भुजंगासन में मुख्य रूप से हमारा जो बीर्ज जो होता है वो स्वस्थ बनता है। इसलिए हमारा जो मैथुन करने की शक्ति यानी सेक्सुअल पावर जो होता है वो बढ़ता है। सूर्य नमस्कार के 7वां स्थिति यानी 7वां आसन भुजंग आसन के बाद हमको फिर से वो 5वां आसन जो सूर्य नमस्कार के 8म स्थिति या स्थान पर करना चाहिए बुधरासन। बुधरासन को फिर से हमको 8म स्थान पर 8म स्थिति पर सूर्य नमस्कार के 8म स्थिति पर करने की ज़रूरत है। और उसके बाद एक पद प्रसारासन यानी सूर्य नमस्कार की 9वां यानी नवम स्थिति में नवन आसन की हिसाब से इसको कर सकते हैं। करने की विधि है एक पद प्रसारासन जो 4 नंबर यानी 4था स्थिति में हम लोग किए थे। और उसके बाद अष्टपादासन जो हम लोग 3 नंबर की सूर्य नमस्कार की 3 नंबर की स्थिति में किए थे, उस आसन को फिर से 10 नंबर की स्थिति में करना पड़ेगा। इसके बाद पर्वतासन जो हम लोग 2 नंबर की स्थिति में सूर्य नमस्कार के 2 नंबर की स्थिति में किए थे, उसको फिर से 11 नंबर की स्थिति में पर्वतासन को करना पड़ेगा। उसके बाद सूर्य नमस्कार के प्रथम स्थिति में जो नमस्कार आसन किए थे उसको सूर्य नमस्कार की 12 स्थिति में 12 स्थान पर सूर्य नमस्कार आसन करके उसको समाप्त करना की विधि है, समाप्त करने की ज़रूरत है। मुख्य रूप से कहा जाए तो
सूर्य नमस्कार एक पूर्ण व्यायाम है। इसके द्वारा शरीर के समस्त अंग प्रत्यंग बलिष्ठ और निरोग बनते हैं। उदर, आंत, अमाशय, अग्नाशय, हृदय और फुसफुस को स्वस्थ रखता है। मेरुदंड और कमर को नमनीय करके उनमें समाया हुआ विकृति को दूर करते हैं। शरीर के रक्त संचालन को ठीक तथा सुचारू रूप से करता है, इसलिए ये रक्त को अशुद्धि को दूर करके चर्म रोग को नाश करता है। हाथ, पैर, बाहु, जंग, कांधों आदि अंगों के मांसपेशियों को शक्तिशाली और सुंदर बनाता है। मानसिक शांति, बल, तेज और ऊर्जा की बुद्धि करके करता है। मधुमेह रोगी के लिए भी लाभकारी है। सूर्य नमस्कार संपूर्ण शरीर को पूर्ण आरोग्य प्रदान करने का एक अति उत्तम व्यायाम है। योग का मतलब है अपने चेतना यानी अस्तित्व को जानने का माध्यम है। आप खुद क्या है अगर जानना चाहते हैं तो आपको अष्टांग योग को जानना अति ज़रूरी है। अष्टांग सूर्य नमस्कार यानी इस योग को करने से पहले हमको स्वस्थ व्यक्ति का दिनचर्या के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हमको जानना चाहिए जैसे कि आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, स्नान, ध्यान, इन सारे चीज़ों के बारे में हमको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद हम लोग अष्टांग योग यानी जम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान तथा समाधि, इन 8 योग के अंगों को बारे में भी हम लोग को ध्यान होना चाहिए, यानी इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर हम लोग को योग का पूरा ज्ञान नहीं होगा तो हम लोग सही तरीके में हमारा जो आसन है, जो व्यायाम है, जो प्राणायाम है उसको नहीं कर सकते और हम अपनी स्थिति को यानी अपने अस्तित्व को, अपनी चेतना को हम लोग जान नहीं पाएंगे। इसलिए हमको योगा यानी योग के सारे नियमों को जानने की अति आवश्यकता है। दोस्तों, मैं बहुत आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा इस वीडियो को देखकर इस बहुमूल्य शरीर की रक्षा के लिए इस बहुमूल्य सूर्य नमस्कार, योगा, व्यायाम को आप लोग ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने इस आसन को बहुत दिनों से करके कोशिश किया हूँ, प्रैक्टिस किया हूँ, तो मेरा शरीर में बहुत उन्नति हुई है। मैं इसको अनुभव करता हूँ। इसके द्वारा मेरा बहुत सारी समस्याएं दूर हुए हैं। इसलिए मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से लोगों तक इसका जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे अच्छा, इससे सरल व्यायाम शायद और कुछ नहीं होगा, क्योंकि सूर्य नमस्कार को ऐसे बनाया गया है कि हर कोई इसको कर सके, हर कोई इसका फ़ायदा उठा सके। सूर्य नमस्कार को सिर्फ और सिर्फ एक लोग यानी उन लोग नहीं कर सकते जिनका श्वास की बीमारी है। इसको थोड़ा ध्यान रखिए। जिनको श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, श्वास ठीक से नहीं ले सकते, उन लोग इस आसन को करने की कोशिश मत कीजिए। इस आसन से दूर रहिए, क्योंकि ये आसन पूरे के पूरे श्वास लेने के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि ऑक्सीजन हमारा शरीर में सही मात्रा में पहुंचने पर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर श्वास लेने की दिक्कत है तो आपको इस आसन से बच के रहना अति आवश्यक है।
दोस्तों, इस सूर्य नमस्कार की ज्ञान जो भी आपने इस वीडियो से पाए हैं उसको अपनी ज़िंदगी में यूटिलाइज कीजिए, यानी इम्प्लीमेंट कीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाए रखिए। क्योंकि तन और मन स्वस्थ रहेगा तब जाके आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को सही मायने में कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने तन मन की स्थिति के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस सरल उपाय को अपना लीजिए और इसे बहुत सारे लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। मेरा इस वीडियो की इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए जितना हो सके उतने लोगों के साथ, ताकि लोग जान सके और इस व्यायाम को करके उसका लाभ पा सके। दोस्तों, फिर एक वीडियो से आप लोगों के सामने ज़रूर आऊँगा। आप लोग ज़रूर मेरा इस वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए और उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। और मेरा इस वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरा इस YouTube चैनल को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूर मेरा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू अगेन। थैंक यू वेरी मच।